भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। सबसे पहले तो 7 चैप्टर जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें जो पहला रूल आता है वो आता है SAS कॉन्ग्रेंस रूल। ठीक है, यानी कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट तब कहलाएंगी जब आपके पास दो साइड और उनका इंक्लूडिंग एंगल दूसरी ट्रायंगल के दोनों साइड और इंक्लूडिंग एंगल के इक्वल आ जाए। ठीक है, स्टेटमेंट इसकी ये रहेगी, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट इफ टू साइड्स and the included angle of one triangle are equal to the two sides and the included angle of the other triangle। तो इसको पहले समझिए कि इसका मतलब क्या है। जैसे कि मान लो आपके पास ऐसे दो ट्रायंगल दे दी, एक तो ये दे दी, मान लो ये ABC ट्रायंगल है और एक ट्रायंगल हमने ले ली PQR। मान लो P यहाँ ले लिया, Q यहाँ ले लिया, R यहाँ ले लिया। हमारे पास जो AB है वो 10 ले ली मैंने, 10 मीटर। इधर जो PQ है वो 10 मीटर ले ली मैंने, और इधर QR मान लो आपके पास 12 मीटर आ जाती है और इधर BC आपके पास 12 मीटर आ जाती है। तो यानी कि जो AB है वो तो PQ के इक्वल आ गई और जो BC है सेकंड साइड वो PQ के इक्वल आ गई। अब AB और BC के बीच का इंक्लूडेड एंगल एंगल B कहलाएगा। ध्यान रखना, दोनों साइड्स जहां मिलेंगी वो एंगल आपका क्या कहलाएगा, इंक्लूडेड एंगल कहलाएगा। तो इसका मतलब एंगल बी जो है वो इधर इंक्लूडेड एंगल क्या है, क्यू। ठीक है, क्योंकि पी क्यू और आर क्यू जहां मिल रही है वो पॉइंट क्यू है, तो ये है आपके पास। ठीक है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर दो साइड्स हो गई और एक इंक्लूडेड एंगल हो गया, तो ये रूल क्या कहलाएगा, साइड एंगल साइड। ठीक है, समझने के लिए इस तरह से देखो, एक ट्रायंगल को ध्यान से देख लो। पहले देखो ये साइड है, फिर एंगल है, फिर साइड है, तो रूल क्या बना, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंस रूल। अब जो एग्जाम्पल 1 है उसको ध्यान से देखिए, फिगर 7.8 ये हमें फिगर दे रखा है जिसमें ये कंडीशन क्या क्या गिवन है, OA इक्वल टू OB। तो जो OA है वो तो OB के इक्वल है। फिर आपके पास गिवन है OD इज इक्वल टू OC, ये आपके पास OD है और ये आपके पास OC है। शो डैट ट्राइंगल AOD, अब AOD ये वाली ट्राइंगल एक कॉन्ग्रेंट शो करनी है एंगल बी ना ट्राइंगल BOC के, और साथ सेकंड पार्ट में हमें वेरीफाई करना है कि जो AD है वो पैरेलल है किसके, BC के। तो इसका फिगर मैं बना के इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ध्यान से देखिए, हमारे पास जो कंडीशन है वो ये है कि भाई आपका ये एक एक्स दे दिया इस तरह से और इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया, इसको भी ऐसे ज्वाइन कर दिया। ये आपके पास आ गया A, ये D, ये वाला जो पॉइंट है O। ठीक है, और ये आपके पास पॉइंट आ गया B और ये पॉइंट आ गया C। ये सब कुछ हमें गिवन है ऑलरेडी, जिसमें हमें OA इक्वल है OB के। ठीक है, और OD जो है वो गिवन है किसके, OC के। तो सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए ट्राइंगल के दो तीन चीज़ें जरूर लिखनी है। एक तो फिगर आपको ज़रूर बनाना है, साथ में गिवन क्या क्या है आप वो लिखोगे। गिवन में हमें है OA इक्वल टू OB, ये गिवन है। इसके साथ ही जो OC है वो OD के, ये हमें गिवन है। अब हमें टू प्रूव क्या करना है वो भी हमें लिखना होता है। टू प्रूव करना है कि जो ट्राइंगल AOD है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल BOC के। ये तो फर्स्ट पार्ट, और सेकंड पार्ट जो हमें प्रूव करना है वो है AD पैरेलल टू BC। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अब हम इसका प्रूफ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, प्रूफ में हमें गिवन है भाई जो OA है वो किसके इक्वल गिवन है, OB के। तो यहाँ पर कंडीशन लिख दो गिवन की, क्योंकि ये गिवन है हमें। सेम वे में जो OD है, क्योंकि एक ही ट्राइंगल की दोनों साइड्स को लेफ्ट में लिखोगे आप पहले, जैसे कि OA लेफ्ट में है तो OD भी लेफ्ट में ही लिखा जाएगा, और इधर OC ये भी हमें क्या है, गिवन। ठीक है, इसके अलावा एंगल AOD और इधर एंगल BOC, ये O पॉइंट है, तो एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC। किस रूल से, वर्टिकली अपोजिट, क्योंकि दोनों एंगल एक दूसरे के अपोजिट है वर्टिकली, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अब देखिए, जो ट्राइंगल AOD है उसमें ये एक साइड हो गई, इंक्लूडेड एंगल हो गया, फिर दूसरी साइड हो गई, तो साइड एंगल साइड। तो इसका मतलब जो ट्राइंगल है AOD वो आपके पास कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। कॉन्ग्रुएंट का साइन है किसके, ट्राइंगल BOC के। किस रूल से, साइड एंगल साइड वाले रूल से। उसके बाद क्या होगा कि जो ये एंगल है आपके पास, मान लो इसको मैं एंगल 1 ले लेता हूँ और इसको मैं एंगल
2 ले लेता हूँ, तो आप लिखना एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 किस रूल से, CPCT से, कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, दोनों एंगल इक्वल हो गए। लेकिन अब हमारे पास देखिए यहाँ पर ऐसे एक जेड बन रहा है और जेड में एंगल 2 जो है और एंगल 1 के इक्वल आ गया, तो ये अल्टरनेटिव एंगल है। और जब भी अल्टरनेटिव एंगल इक्वल होते हैं तो जो साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, पैरेलल। तो इसका मतलब आप इसको क्या लिखोगे कि भाई विच आर अल्टरनेटिव एंगल, सो AD इज पैरेलल टू BC। यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था और यहाँ पर ये प्रूफ हो गया।